हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के एआईएस के बारे में। ये इनकम टैक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप सभी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने एआईएस, टीआईएस, 26S, फॉर्म 16, 16A, बैंक स्टेटमेंट, इस तरह के सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे एआईएस के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होके आती है। सबसे पहले एआईएस में एसेप्टिक इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप कोई डिमांड ड्राफ्ट 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश में खरीदते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस में एसएफटी टैब में आएगी, जिसको आपको अपनी आईटीआर में एक्सप्लेन करना होगा। फिर है कैश विड्रॉल। अगर आप अपनी सेविंग अकाउंट से 50 का पैसा विड्रॉल करते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें रिपोर्ट होके आएगी। ये भी आपको बताना होगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। फिर है करंट अकाउंट से विड्रॉल करना का कैश विड्रॉल किया तो वो भी आपके एआईएस में आएगी। करंट अकाउंट है तो आप बता ही देंगे कि आपने बिजनेस एक्सप्लेन के लिए ही विड्रॉल किया है, इसमें तो इतनी कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली। अब है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा की एफडी करते हैं, वो भी आपने जो एआईएस है उसमें रिपोर्ट होके आएगी। अब बात करते हैं, ये जो एफडी कराई है ये भी आपको बतानी पड़ेगी कि इसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया है, ये भी आपको बताना है। ये एफडी का अमाउंट आपको अपनी आईटीआर में कहीं पर शो नहीं करना होगा, बल्कि जो इस पर इंटरेस्ट मिला है उसको आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अदर सोर्सेज में शो करना होगा। फिर है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की क्रेडिट कार्ड पेमेंट की है तो वह इन्फॉर्मेशन भी आपके एआईएस में शो होगी। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो आपने 1 लाख की कैश पेमेंट की है वो कहाँ से आई है। दूसरी कंडीशन है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा की, तो ये भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी, इसको भी आपको बताना होगा। फिर है बॉन्ड या डिबेंचर। अगर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा के खरीदे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी। उसके बाद है बाय बैक ऑफ शेयर 10 लाख या उससे ज़्यादा का है, वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगा। फिर है अगर आपने म्यूचुअल फंड 10 लाख या उससे ज़्यादा का बाय किया है, वो भी आपके एआईएस में आएगी। फिर है फॉरेन करेंसी। अगर आपने फॉरेन करेंसी 10 लाख या उससे ज़्यादा की सेल की है, वो भी आपके एआईएस में शो होके आएगी। इसके बाद है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है की, तो वह भी आपके एआईएस में शो होगी। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फिर आपके ऊपर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता है, जिस वजह से आपको कैपिटल गेन के अकाउंट अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस हिसाब से भी बैठता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। ठीक है। उसके बाद है अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटी सेल या परचेज की है, उसकी रिपोर्ट भी एआईएस में आएगी। इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, ये छोटी बड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, वे सब आपके एआईएस में आती है। यहाँ केवल मतलब ट्रांजैक्शन होने से है। ठीक है। आगे है कैश सेल। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा की कैश सेल की है तो वह भी आपके एआईएस में शो होगी। वैसे भी आपको एक सिंगल इनवॉइस की 2 लाख की कैश सेल तो नहीं करनी, वरना आप पर पेनल्टी लग जाएगी। फिर है डिविडेंड इनकम। अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है तो वो भी आपको अपनी आईटीआर में अदर सोर्सेज के अंदर शो करनी है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी आपके एआईएस में शो ज़रूर होगी। फिर है इंटरेस्ट इनकम। अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है एफडी से, सेविंग अकाउंट से, जिससे भी है, वह भी आपको अपनी आईटीआर के अंदर अदर सोर्सेज में डालनी है। ये ट्रांजैक्शन भी आपके एआईएस में पक्का आती है। तो एआईएस में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन शो होगी वे सब आपको अच्छे तरीके से चेक करके अपनी आईटीआर में शो करनी है, डालनी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये तो थी आपकी एसएफटी ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस से रिलेटेड एआईएस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। फर्स्ट, सैलरी।
अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन सब आपके एआईएस में आती है। 26 में तो आएगी, इसमें भी आएगी, उसे आप अच्छी तरह से मैच कर लेना। फिर है रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव होता है और उस पर टीडीएस कटा है तो वो भी आपके एआईएस में ही शो होगा। इसके बाद है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की इन्फॉर्मेशन भी आपके एआईएस में आएगी। अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है तो वो पीजीबीपी के अंदर आएगा, और अगर बिजनेस है तो वो अदर सोर्सेज में आप डाल सकते हैं। फिर है इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अगर आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है और उस पर टीडीएस कटा है तो वो भी आपका अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा, ये भी पक्का इन्फॉर्मेशन आती है। फिर है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अगर एफडी का इंटरेस्ट है और उस पर भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसको भी आपको अपनी आईटीआर में शो करना है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज। अगर इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज के ऊपर बॉन्ड से डिबेंचर है और उस पर इंटरेस्ट मिला है तो वह भी आपके एआईएस में शो होगा, जो आपको अपनी आईटीआर में अदर सोर्सेज में डालना है, शो करना है। उसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगा, ये भी आपको अदर सोर्सेज में ही डालना है। फिर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। यहाँ अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपका टीडीएस 30% डिडक्ट होता है, ये भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है। ये इन्फॉर्मेशन भी अगर है तो एआईएस में पक्का आएगी। फिर है इंश्योरेंस कमीशन। जब इस कमीशन पर टीडीएस कटता है तो वह भी आपको अपनी आईटीआर में शो करना होता है। अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबी में दिखाएंगे, और अगर इंश्योरेंस इनकम है तो अदर सोर्सेज में आप दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। फिर है रिसिप्ट ऑफ एलआईसी पॉलिसी। इसको भी आपको अपनी आईटीआर में शो करना होता है। फिर है सेल परचेज ऑफ व्हीकल। ये सेल परचेज व्हीकल वाली इन्फॉर्मेशन भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होके आती है। फिर है बिजनेस रिसिप्ट। ये बिजनेस रिसिप्ट की इनकम भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी। उसके बाद है जीएसटी टर्नओवर एंड परचेज। जब एआईएस में जीएसटी टर्नओवर व परचेज की इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उस जीएसटी रिपोर्ट को अपने बुक्स एंड अकाउंट से अपनी अच्छी तरह से मैच कर लीजिए, ओके, ताकि आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो। और इसके लिए आपने जीएसटी पोर्टल को भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना। कोई भी टर्नओवर कुछ भी मतलब किसी प्रकार की नहीं छूटनी चाहिए। फिर है विनिंग ऑनलाइन गेमिंग। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग कराते हैं और पैसा देते हैं, जिस पर आपका 30% टीडीएस डिडक्ट होता है। ये इन्फॉर्मेशन भी एआईएस में रिपोर्ट होके आती है। इस इन्फॉर्मेशन को आपको अपनी आईटीआर के अंदर अदर सोर्सेज में डालना होता है, दिखाना है। इसके बाद है रिसिप्ट ऑन वीडियो एंड क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सेल की है, इस पर भी 30% का टैक्स होता है। इसको आपको आईटीआर 2 व 3 में दिखाना होता है। उसके बाद एनी अदर इनकम एक्सपेंस करना है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस में आएगी, जिनको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है और फिर उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन एआईएस, टीआईएस या 26 एएस में आए और आप ना दिखाए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से अपने सभी डॉक्यूमेंट को चेक करना है, उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर भी करें, साथ ही कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।